लिए भी जान हाजिर है। हाँ लेकिन नहीं, एक दिल में एक ही होता है ना, या इमरान खान या तहरीक ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ हिस्ट्री जानते हो तुसी की जान नहीं आखिर नवाज शरीफ ने वन साइडेड क्वेश्चन है ना नहीं बात तो नून लीग को देने वाले ठीक है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तहरीक लब्बई के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल नहीं है, उनको नहीं पता हुकूमत कैसे करनी है। बताया ना तहरीक लब्बई ने कि सूद खत्म कर दे, हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। इमरान खान भी ठीक नहीं है, इमरान खान को वोट क्यों लोग देते हैं? जाहिलियत है, जहालत है, जहालत है। अद्धा आप खाते ने अद्धा आवाम ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ। नहीं खान वाले अंदर होए ने, चोर अंदर होंदा है। और अंदर हाँ चोर शरीफ ते भी है सी सारे केस ते वो इस बार मियाँ साहब अगर हुकूमत में आते तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाए। सर 2016 पाइए निकलना किधर हो रही है। खान को भी आजमा लिया, नून को भी आजमा लिया, अब तहरीक लब्बई का आखिरी उम्मीद है, अब आजमाना चाहिए या नहीं? अब यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ फिर आए और जो बचा कुचा पाकिस्तान वो भी लुट जाए। नहीं वो नहीं लुटेगा, बल्कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन आज हम लाहौर की मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, आज हम लोगों की राय जानते हैं कि लोग किसको जताएंगे और किसकी तरफ आवाम का रुझान ज़्यादा है। यहाँ से मार्केट से हम लोगों की राय लेते हैं। वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखा करें। यार शॉर्ट सी तो वीडियो होती है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आए हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, अपना वोट वगैरह किसे खास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। इजी हैं आप? हाँ जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं, ये 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप किसको वोट डालें? हम डालेंगे शेर को। क्या वजह शेर? शेर को आप देख लें कि 4 साल पहले क्या हालात थे और उसके बाद क्या हुए हैं। तो 75 साल पहले जो शेर के हालात थे वो कैसे थे? वो देखिए ये वाम की सोच है कि वो ये सोचता है कि ये हो गया। आप देखिए उसने ये हमारे लिए कितने प्रोजेक्ट तैयार किए और लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ मैसर हुई। और उसके बाद देख लें कि हर गरीब आदमी को ईज़िली तवार बाज़ार में आटा मुहैया होता था, ठीक है। और आज जब इनकी दायरे हुकूमत आई तो उसके बाद देख लें आप, आटा भी गायब और आटा भी ऐसा था काला कि लोगों के पेट ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो आप देखें मज़ीद अब इलेक्शन होंगे तो बेहतरी आएगी। आप यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ फिर आए और जो बचा कुचा पाकिस्तान वो भी लुट जाए? नहीं वो नहीं लुटेगा, बल्कि आपका यही कहने का मतलब है आधा वो खा लेते आधा आवाम को खिला देते, इस तरह ठीक है? आम को देखें उसके दौर में पेट्रोल क्या रेट था, बिजली कितनी सस्ती थी। अब देखें बिजली हर बंदे की पहुंच से दूर हो चुकी है, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, ये बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी बिजली, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो 15 महीने की या थोड़ी सी हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की है, सारा इल्ज़ाम वो 4.5 साल का उस पर डाल दिया गया। तो आप देखें बेहतरी होगी अल्लाह के फजल से। आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जा सकता है? इंशाल्लाह। तहरीक लब्बई के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो अपनी जगह पे जमात है, वो फर्स्ट टाइम है अभी, ठीक है। तो क्या फर्स्ट टाइम उन्हें आजमाना नहीं चाहिए हमें? ये इसके लिए अवाम की सोच है। हमने इमरान को भी आजमा लिया, नून को भी आजमा लिया, अब तहरीक लब्बई का आखिरी उम्मीद है, अब आजमाना चाहिए या नहीं? ये इसके बारे में ये लोगों की नुमाइंदगी है, वो क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? हाँ नहीं आपका क्या माइंड है कि नहीं आजमाना चाहिए? सबको आजमा लिया एक दफ़ा, इसे भी आजमाने में कोई हर्ज नहीं होता। वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थे, तो इनको तो अभी नहीं इनका पता। तो इसी तरह हुकूमत तजर्बा भी इसमें होता है, लेकिन जो कुरान पाक को समझता है, कुरान पाक के मुताबिक पाकिस्तान को लेके चल सकता है, कुरान पाक को समझने वाला क्या पाकिस्तान को सही नहीं लेके? नहीं वो भी ठीक है, वो अगर सूल के मुताबिक चलाएंगे तो वो भी बेस्ट है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब सब किसे आप अपना वोट दे रहे हैं 8 फरवरी को? 8 फरवरी पीटीआई को। पीटीआई को? हाँ। क्यों, क्या वजह पीटीआई को? क्यों पीटीआई को? हमारा लीडर होता। क्या वजह पीटीआई को? पीटीआई के दे रहे हैं। पीटीआई वालों ने, इमरान खान ने जो 3 साल पहले वादा किया था आवाम से कि इतने लाख घर देंगे, किसी को घर नहीं मिला, क्या आप फिर ला के वही फिर करवाने वाले हैं आप? हाँ अब स्पीयर करने क्या अब उधर आ जाएगा लीडर फिर। आवाम को कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे, कोई सहूलत नहीं दे रहे, तो फिर पीटीआई को क्यों वोट दे रहे हैं आप? हाँ क्या आप इस तरह बर्बाद करना चाह रहे हैं अपने पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। हाँ तो ऐसे ही है ना, फिर कौन सा अच्छा लीडर आएगा? आप बताएं ना। आपकी मैं कह रहा हूँ कौन सा अच्छा लीडर आएगा? हमारे पास लब्बैक इस वक्त जो जमात है वो कौन पाकिस्तान को बचा सकती है? बस पीटीआई बचा सकती। पीटीआई बचा सकती है इंशाल्लाह। चलिए, तो उनका कहना पीटीआई बचा सकती है। आए हम और लोगों से पूछते हैं, फिर को किसे वोट दे रहे हैं आप? इंशाअल्लाह सवजल हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्या वजह तहरीक को क्यों सपोर्ट करते हैं? इसलिए कि हमने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आजमा लिया हुआ है।
इसमें पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ। और जो सूदी निज़ाम पे हमारा सिस्टम चल रहा है, इसीलिए हमारा ये मेन जो बात है वो यही है। इसका मतलब 75 साल से जो हमारा मुल्क चल रहा है वो सूद पे चल रहा है। बिल्कुल। और आइंदा भी अगर हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को हम आजमाएंगे ना, वो सूद पे लेके जाएगी। हमारा वहाँ जो हाल है ना, हमारी बका का जो हाल है वो इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम। हमें इस्लामी निज़ाम, वो ओरिजिनल इस्लामी निज़ाम चाहिए। इसलिए इंशाअल्लाह सवजल हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे। इसके लिए तहरीक लब्बैक परफेक्ट। इंशाअल्लाह सवजल पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद। आपको लगता है कि क्या तहरीक लब्बैक को वोट डालते हैं तो वोट पूरे कास्ट होंगे उनके? देखें ये काउंटिंग पूरी की जाएगी। देखें ये तो अब वक्त है, फिर जाएगी, मगर अक्सरियत जो है ना तहरीक की तरफ वो आवाम का रुझान हो चुका हुआ है। हाँ बिल्कुल। चले आए नाज़रीन, हम और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। 8 फरवरी को किसे वोट दे रहे हैं फिर आप? 8 फरवरी को किसे वोट दे रहे हैं? ਉਹ ਪੰਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਵੋਟ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਯਾਰ ਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਲब्बैक ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਤਹਿਰੀਕ लब्बैक ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਹਿਰੀਕ लब्बैक ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ। इस्लामी निज़ाम हो। ਹਾਂਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। भाई साहब 8 फरवरी को आप अपना वोट किसे डाल रहे हैं? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਏ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। की वजह कि तो और क्यों निकलना है? ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਦਾ। एतबार नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एतबार हो जाता है तो फिर वोट अपना किनू दिओ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ शेर ਨੂੰ। जी। की वजह शेर ਨੂੰ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਚੋਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ, ਹੋਇਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਚੋਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੋਰ 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 ਚੋਰ। ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਵੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੈਕ ਉਹ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਟਰੋ, ਔਰੰਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਟਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ नहीं आखिर नवाज शरीफ ने वन साइडेड क्वेश्चन है ना। सारी जो है जमातों के साथ है। आप बताएं कि नवाज शरीफ ने शरीफ के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं, हम तो वोट का पूछ रहे हैं आप। 70s में भट्टो ने उसकी जो नेशनलाइज की थी उसकी स्टील मिल को, जी, जी, जी। पता है आपको? जी वो गरीब आदमी था उस वक्त, वो सियासत में था उस वक्त, वो बिजनेसमैन थे। और नवाज इमरान खान को 50 करोड़ रुपया उसने उस वक्त ले लिया था जब शौकत खान मुस्लिम भी। हमारा तो ये माइंड है इमरान खान भी ठीक नहीं है। इमरान खान को वोट क्यों लोग देते हैं? जाहिलियत है, जहालत है। जहालत है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਗਿਆ जहालत है। इमरान खान को वोट देने वाले जाहिल लोग। ਸੁਣਿਆ हाँ ਖਾ जी। ਗਿਆ ਚੋਰ। तो नून लीग को देने वाले ठीक हैं फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तहरीक लब्बैक के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल नहीं है, उनको नहीं पता हुकूमत कैसे करनी है। जब जिस बंदे को सियासत का पता ही नहीं, हुकूमत चलाने का नहीं पता, उस बंदे को वोट नहीं देना चाहिए। क्या कुरान हदीस के मुताबिक भी नहीं किसी चलता? फैमिली क्या अपनी किसी फैमिली मेंबर को एक अननोन ड्राइवर के साथ बिठा सकते हैं जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती? बिल्कुल गलत है तो पूरा मुल्क उसके हवाले कर दें। नहीं अगर कुरान सुन्नत के हवाले से जो चला पता है वो नहीं है। एक्सपीरियंस सबसे पहले चाहिए होता है, कोई भी काम करना है पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसके बाद तो उन्होंने हल बताया ना तहरीक लब्बैक ने कि सूद खत्म कर दे, हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो। होगा सूद इंशाल्लाह। सूद कब खत्म होगा? 75 साल से तो ये सूदी निज़ाम पे चल रहा है पाकिस्तान। भाई पूरी दुनिया सूदी निज़ाम पे चल रही है, कौन सा मुल्क बगैर सूद के चल रहा है? सऊदी अरब बगैर सूद के चल रहा है? दुनिया का कोई कंट्री बता दें जो विदाउट सूद चल रहा है, कोई एक बता दें। ये ऐसा होता है, ये इंडिविजुअली काम जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक ठीक नहीं होगा। लोगों का यही कहना है कि काम भी किया, खाया भी है, खुद भी खा। पाकिस्तान में आए हैं और हमारी स्टॉक 61,000 प्लस हो गई है भाईजान, डॉलर से नीचे आ गया है और इंशाल्लाह ताला ये मजीद बेहतर होगा। तो क्या लगता है इस बार मियाँ साहब अगर हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा? सर 2016 में हमने उसको बाय कर दिया था
उतर गया था। हाँ जी, ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जो निज़ाम आपके सामने जो कर्जे उन्होंने अपने लिए थे वो उतर गए थे। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, हमने भाईजान की राय भी जानी और आने वाले वक्त में देखते हैं कि कौन हुकूमत में आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को आप किसे वोट डाल रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई का हक है, पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई का? हाँ जी। तो लोग तो कह रहे हैं पीटीआई को डालने वाले जहालत में जाएंगे, जाहल है, उनको क्या कहना है? सब आप लोगों ने देख लिया कि ये हमारे साथ कितने सालों से क्या चल रहा है। क्या 4-5 साल पहले IMF का कर्जा जो है वो उतर चुका था? ये सब ड्रामेबाजी है, देखिए जी, ये सब इनकी ड्रामेबाजी है। किस पे यकीन करें फिर? अल्लाह की ज़ात के पास एक हमें उम्मीद का जो जरिया नज़र आया वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान। हाँ जी, हमने आज तक किसी को हम वोट देना छोड़ देंगे, देना है तो इमरान खान को दे। इमरान खान। हाँ जी। तहरीक लब्बैक के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, वो भी अच्छी तंजीम है। अच्छा, लब्बैक या रसूलुल्लाह बहुत अच्छी तंजीम है, लेकिन इसके अलावा हम सपोर्टर जो हैं इमरान भाई को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए भी जान हाजिर है। हाँ, लेकिन नहीं, एक दिल में एक ही होता है ना, या इमरान खान या तहरीक। खान का अच्छा, वोट इमरान खान। क्योंकि हम खुद ही मजहबी हैं, इंशाल्लाह उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे लब्बाई के लिए, लेकिन वोट इमरान खान का है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी जगह कोई भी खड़ा हो जाए। ठीक हो गया। तो नाजरीन, हमने लोगों की राय जानी। किसी का यही कहना है कि हम नवाज शरीफ को डालेंगे, किसी का यही कहना है कि हम इमरान खान को ही डालेंगे, और तहरीक लब्बैक के बारे में जो लोगों की राय है वो पॉजिटिव है। तहरीक लब्बैक को डालेंगे वोट इंशाल्लाह, लेकिन तजर्बा जो है वो पहली सीढ़ी है। वो कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के पास तजर्बा नहीं है, इस वजह से। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।